हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गूगल एड्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको गूगल एड्स में लोकेशन टारगेटिंग करना सिखाऊंगा। जब भी आप कोई कैंपेन डिजाइन करना चाहते हैं, चाहे सर्च ऐड हो, डिस्प्ले ऐड हो, वीडियो ऐड हो, तो आपको लोकेशन टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है और आपका कैंपेन सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये लोकेशन टारगेटिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपने लोकेशन टारगेटिंग अच्छे से नहीं करी है, अगर आपको पता ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस एरिया में दिखाना है, किस टाइप के ऑडियंस को दिखाना है, तो आपका ऐड कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आपके पैसे फालतू के खर्च होंगे, लेकिन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए ये वीडियो गूगल एड्स के लेसन में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और ये जो ऑप्शन होते हैं जो लोकेशन टारगेटिंग का, ये सर्च ऐड में भी आपको देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले ऐड में भी आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो ऐड में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आज के इस एक वीडियो से आप गूगल ऐड में जितने भी डिफरेंट टाइप के कैंपेन हैं, उन सब में लोकेशन टारगेटिंग करना सीख सकते हैं। इसके एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर ही डायरेक्ट आए हैं, आप गूगल एड्स कोर्स जो हमारा चल रहा है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप लास्ट वाली वीडियो से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हम इस डैशबोर्ड पर आए और हमें ये ऑप्शन कहाँ से मिला है। ठीक है, अभी मैं सर्च ऐड पे वीडियोस बना रहा हूँ। सर्च ऐड के जो फर्स्ट सेटिंग था, सर्च नेटवर्क सेटिंग का, इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके बाद मैं लोकेशन टारगेटिंग पर अभी बना रहा हूँ। इससे आगे भी जितने भी ऑप्शंस आएंगे उन सब पर वीडियोस में बनाऊंगा। अभी मैं सर्च ऐड के एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। फिर आखिर में जब सारे ऑप्शन हो जाएंगे तो मैं आपको कंप्लीट एक कैंपेन स्क्रैच से बनाकर दिखाऊंगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन टारगेटिंग सीखना। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर सर्च नेटवर्क सेटिंग के बाद ही आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ देखिए ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। गूगल आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ये चाह रहे हैं कि जितने भी एरिया है पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, एरिया, वहां सब आप दिखाना चाहते हैं। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, नहीं कोई कंपनी के पास इतना बजट होता है कि वो एट ए टाइम एक ही बार सेलेक्ट करे। हाँ, बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो क्या करती है, इसके लिए अलग अलग कैंपेन बनाते हैं। इंडिया में दिखाना है तो वो अलग टाइप के कैंपेन क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान में दिखाना है तो अलग टाइप के कैंपेन क्रिएट करते हैं। इसी तरह यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, जहां भी अलग अलग देश के लिए वो अलग अलग ऐड बनाते हैं। हमें इससे नहीं करना, हमें यहाँ आना है इंडिया। क्या आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जो पूरे इंडिया के लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, यानी आपका ऑडियंस ऐसा है जो पूरे इंडिया में रहता है। आपको जैसे आप मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और आजकल डिजिटल मार्केटिंग बूम पे है, तो आप चाहते हैं कि जितने भी इंडिया के लोग हैं जो हम टारगेटिंग आप करेंगे, एज लोकेशन आप टारगेटिंग करेंगे, जैसे डेमोग्राफिक आपका 18 से 45 साल के लोग हैं, इन सब को पूरे इंडिया में मैं दिखाना चाहता हूं ऐड, तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आपका जो लोकेशन टारगेटिंग है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को। अगर आपका कोई सर्विस है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो किसी एक एरिया में ही सर्व कर सकता है, किसी एक लोकेशन में ही आप किसी को प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, तो आपको इंडिया सेलेक्ट नहीं करना है। अब ऊपर के दो ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज एंड इंडिया। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप इस तरह से न्यू दिल्ली, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ देखिए जब इस पे आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, आपको कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो आप पूरे न्यू दिल्ली के लोगों को सर्व करना चाहते हैं, इसके पूरे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो जब इस पे आप सर्च करेंगे या कोई भी सिटी, कोई भी आप स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ देखिए 3-4 चीजें आपको ध्यान रखने की है। यहाँ देखिए ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स है, इतने लोगों तक आपका एड रीच करेगा। ठीक है, इतने लोगों तक आपका एड पहुंचेगा। यहाँ है टारगेट, इसे आप टारगेट करना चाहते हैं, यानी आप इसे दिखाना चाहते हैं। आगे है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या है, आप ही पूरे इंडिया तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि दिल्ली में मेरा ऐड दिखे, आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ नियर बाय, आप क्या चाहते हैं, दिल्ली में तो ऐड दिखा रही है, साथ साथ दिल्ली के जो आसपास के एरिया, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गए, गाजियाबाद हो गए, नोएडा हो गए, गुरुग्राम हो गए, यहाँ भी आप ऐड दिखाना चाहते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप आगे जाएंगे थोड़े से एडवांस सेटिंग में। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप नहीं चाहते कि पूरे इंडिया में दिखाना, मैं चाहता हूं कि दिल्ली में दिखाना, और दिल्ली में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। एक सिनेरियो से समझते हैं, कोई डेंटिस्ट है, मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है डेंटिस्ट, जो उस पर आप ऐड रन करना चाहते हैं। अब दिल्ली के हर एक जो लोकेशंस है, हर एक जो स्पेस है, थोड़े से जो पॉश एरिया, वहां भी डेंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट होते हैं जो अपनी क्लिनिक ओपन कर रहे होते हैं। तो आप अगर ऐसा सर्च करते हैं, अगर आपका जो क्लाइंट है वो काफी ज्यादा फेमस नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप दिल्ली के एक लोकेशन पे आपका जो है क्लिनिक है और दिल्ली के दूसरे एरिया से लोग आपके यहाँ से लोग 40-45 किलोमीटर दूर से आपके क्लिनिक पर आएंगे अपने डेंटल सर्विस के लिए।
तो आपको यहाँ क्या करना, आपको अपने 10 से 15 किलोमीटर के लोकेशन के लोगों को ही टारगेट करना है। चलिए अब मैं अपने डेंटिस्ट क्लाइंट के लिए लोकेशन टारगेटिंग करना आपको सिखाता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ आना, यहाँ देखिए लोकेशन है, यहाँ रेडियस है, यहाँ लोकेशन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे पूरे दिल्ली को अपनी डेंटल सर्विस नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं मेरे क्लाइंट, एक दिल्ली के एक छोटे से एरिया को टारगेट करना है। तो यहाँ मान लीजिए मेरे क्लाइंट के जो डेंटिस्ट हैं, जो उनका जो क्लिनिक है वो लक्ष्मी नगर में सिचुएटेड है। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लक्ष्मी नगर दिल्ली। आप अपने उस एरिया को पिन कोड से भी टारगेट कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पिन कोड डालेंगे, गूगल उस पिन कोड को रीड कर लेगा। यहाँ देखिए दिल्ली पोस्टल कोड है, आप इसे टारगेट कर लीजिए। यहाँ मैप में भी दिख जाएगा पास में, ये देखिए ये पूरी दिल्ली है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। दिल्ली के एक छोटे से इलाके हैं लक्ष्मी नगर, एक छोटा सा एरिया है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो डार्केस्ट दिख रहे हैं ये एरिया है, यहाँ पर आपको शो होंगे आपका ऐड। अब एक ऑप्शन और आपको यहाँ मिलता है, यहाँ जाएंगे आप रेडियस में। आप रेडियस में जाएंगे और यहाँ आप मिली माइल है, आप इसे किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। आप क्या चाहते हैं कि मेरे जो क्लाइंट है उसका जो क्लिनिक है वो लक्ष्मी नगर में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आसपास के 10 किलोमीटर तक जो अराउंड में है, जो लक्ष्मी नगर के 10 किलोमीटर के एरिया है, वहां भी हमारे ऐड दिखे, वहां के लोग भी अट्रैक्ट हो हमारे क्लाइंट के क्लिनिक तक। तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ, या फिर यहाँ नाम डायरेक्ट डाल सकते हैं नियर बाय के, या फिर इस तरीके से आप रेडियस बाई चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेव करूंगा, ये देखिए यहाँ ये है लक्ष्मी नगर का पिन कोड आपको दिख रहा होगा, दिल्ली है, इंडिया पोस्टल कोड है, और ये जो रीच है ये हमें शो हो रहे हैं कि आपको इतने लोगों तक आपकी जो ऐड है उसकी रीच मिलेगी आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कोचिंग है, कोचिंग के अलग अलग ब्रांचेस हैं, दिल्ली की सिटी का ही हम समझते हैं एग्जाम्पल में, वो उनके अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। बहुत सारी ऐसी कोचिंग होती है जो IIT की तैयारी कराती है, मेडिकल की तैयारी कराती है, तो उसके अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। अब आपको एक ही एड कैंपेन से उनके अलग अलग ब्रांच के लोकेशन को टारगेटिंग करना है, तो ये कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, मैं इसे सबसे कट कर लेता हूं। मैं एक एक सिनेरियो से आपको समझा रहा हूं, आपके बिजनेस पे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे जो भी सिनेरियो फिट बैठता है उसी तरह आप अपने लोकेशन की टारगेटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ देखिए इस पे ऐड बल्क लोकेशन, आप एक ही बार में बल्क में लोकेशन यहाँ क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके क्लाइंट का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे है, लक्ष्मी नगर में भी है, तो मैं लक्ष्मी नगर का ये ले लूंगा। ठीक है, पिन कोड यहाँ से। ठीक है, फिर मैं यहाँ से दूसरा एक लोकेशन है, मान लीजिए मैं पहाड़गंज पिन कोड सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पहाड़गंज का पिन कोड भी ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ देखिए ये है। ठीक है, इस तरह से आपको जितने भी लोकेशन की टारगेटिंग करना है उन सब का क्या करना, आपको यहाँ से पिन कोड ले लेने हैं। ठीक है, और पिन कोड लेकर आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है लाजपत नगर में, तो आप लाजपत नगर का भी पिन कोड निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ आपको किस तरह से अपने लोकेशन की टारगेटिंग करनी है, आपका जो भी सिचुएशन हो आपके बिजनेस की। ठीक है, यहाँ पे ये कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे पिन कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इसी तरह आपके जितने भी है वहां इस तरह से स्पेस देकर नीचे आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सर्च कर लेंगे हम, ये देखें एक जो यहाँ पे एरर बता रहा है, यानी वो पिन कोड सही नहीं है। ठीक है, तो आप उसे एक्सक्लूड कर दें। बाकी यहाँ देखिए ये न्यू दिल्ली है, इसकी रीच इतनी है, टारगेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी आप रेडियस लगा सकते हैं 20 किलोमीटर, यहाँ पहले माइल को किलोमीटर में आप चेंज कर लीजिए, यहाँ 20 या 10, जो जितने भी किलोमीटर उसके राउंड एरिया को, उसके एरिया को आपको टारगेट करना है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा इसके जो एडवांस ऑप्शन है उसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। पीपल इन रेगुलरली इन और हु शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, ये रिकमेंडेड है, लेकिन ये भी आपके सिचुएशन, आपके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मान लीजिए कोई UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अपने जो उनका जो इंस्टीट्यूट है किसी स्पेसिफिक एरिया में, और वो वहीं के लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुखर्जी नगर में। ठीक है, मैं टाइप कर लूंगा यहाँ देखिए मुखर्जी नगर दिल्ली। ठीक है, मैं इसे टारगेट कर लूंगा, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब ये नीचे ऑप्शन आपको देख रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, यानी ऐसे लोग जो इस एरिया में रहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं इस एरिया में। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ये चाहते हैं कि मेरे एरिया में, यानी इस एरिया में जितने भी
स्टूडेंट रहते हैं तो वो उन्हीं को मुझे अपना ऐड दिखाना है। तो आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंस पीपल इन रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, यानी आप जो भी लोकेशन टारगेट करते हैं इस एरिया में वो रहता हो। अगर आप ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कोई 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को अटेंड करने आएगा, इतने में तो उसे वहीं पे दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। तो आपको नीचे वाले सेलेक्ट करना है, जब कोई फिजिकल लोकेशन पे आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो प्रेजेंस यानी इस एरिया में जो पार्टिकुलर रह रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है 6 महीने के 1 साल की होती है, तो ऐसे लोग जो 6 महीने 1 साल इस एरिया में रह सकता है उसे ही आप अपना ऐड दिखाइए। लेकिन अगर ऊपर वाले आप सेलेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो इस एरिया में रहते हैं या इस एरिया में इंटरेस्टेड हो, रह रहे हैं कहीं और हैं लेकिन हो सकता है इंटरेस्ट यहाँ हो, लेकिन आपका जो बिजनेस का नेचर है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक फिजिकल लोकेशन पे है और यहाँ रहना जरूरी है क्योंकि यहाँ रेगुलरली क्लास होगी और 6 से 7 महीने तक होगी, ठीक है। लेकिन यही दूसरा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास कोई होटल की क्लाइंट है, तो होटल की क्लाइंट मान लीजिए नोएडा में है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे नोएडा और ऊपर सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंस और इंटरेस्ट, क्योंकि लोग बाहर से आएंगे घूमने के लिए, ठीक है। जो इस एरिया में रह रहे हैं, जो इस एरिया में, उन्हें क्या जरूरत है होटल की स्टे करने की, उसका घर तो है ही, लेकिन अगर आपका होटल के बिजनेस है, लोग कहीं और से आ रहे हैं, इंटरेस्ट रखते हैं आपके एरिया में, तो आप ऊपर वाले सेलेक्ट कीजिए क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ेगी होटल के लिए स्टे करने के लिए। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लोकेशन टारगेटिंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नेचर बदल रही है। मैंने आपको लोकेशन टारगेटिंग के हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करा है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग ही लोकेशन की टारगेटिंग करें। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है इसके ऑप्शंस को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव रहता हूं वहां पर और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं गूगल एड्स के न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय।